अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रात गिरामी, आज हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि जब हमारे घर में किसी का इंतकाल हो जाता है तो हम क्या करते हैं, गस्साल को ढूंढना शुरू कर देते हैं कि गुस्ल दे वो, या गस्साला को ढूंढना शुरू कर देते हैं कि वो गुस्ल दे। हालांकि शरीयत इस्लामिया ये सिखाती है कि अगर घर में इंतकाल हो जाए तो उसका वली जो है उसको गुस्ल दे, ये ज्यादा बेहतर है, ये ज्यादा फजीलत वाला है। यानी अगर बालिग का इंतकाल हो जाए तो बेटा उसको गुस्ल दे, वालदा का इंतकाल हो जाए तो बेटी वगैरह उसको गुस्ल दे। तो ये क्या है, बिल्कुल आसान तरीका है। हम क्या है, गस्साल को बुलाते हैं कि गुस्ल दे, या गस्साला को बुलाते हैं कि गुस्ल दे। लेकिन क्या है, बेहतर यही है कि घर का जो वली है, घर का जो वली है, उसका जो रिश्तेदार है, वो क्या है, गुस्ल दे। तो गुस्ल का जो तरीका है ये क्या है, बिल्कुल आसान तरीका है। इसमें क्या है, किसी को कोई शक व शुबा नहीं होनी चाहिए, और इसको इंसान अगर सीख लेना तो बिल्कुल घर में क्या है, आसानी से गुस्ल दे सकता है। गुस्ल का तरीका यानी मैयत को गुस्ल देने का तरीका यह है कि जिस चारपाई पर, जिस चारपाई या तख्ते पर गुस्ल देने का इरादा, यानी अगर आप एक चारपाई होती है या तख्त होता है, तख्त वगैरह जो होती है, अगर हम ये चाह रहे हैं कि इस तख्त वगैरह पर क्या है, हम मैयत को गुस्ल देंगे, तो सबसे पहले क्या है, उस मैयत को लिटाने से पहले ये ज़हन में रखें कि उसको 3, 5 या 7 बार खुशबू से क्या है, चारपाई को धुनी दे, यानी खुशबू लगाए, जैसे ऊद वगैरह की खुशबू चारों तरफ क्या है, उस तख्त को क्या है, फेर दे, यानी जिसमें क्या है, अच्छी खुशबू हो, उसको लगे। फिर क्या है, उस पर क्या है, मैयत को लेटा दे, यानी मैयत को ला करके क्या है, लेटा दे। लेकिन लेटाने से पहले उस चारपाई के ऊपर क्या है, धुनी देने के बाद कपड़ा वगैरह बिछा दे, ठीक है। और कपड़ा वगैरह बिछाने के बाद क्या है, पहले हाथ वगैरह में भी कपड़ा बांध ले, हाथ में कपड़ा बांध ले, और कपड़ा बांधने के बाद पहले मैयत को इस्तिंजा कराए। मैयत को क्या कराए, इस्तिंजा कराए, यानी मैयत को आप आराम से क्या है, इस्तिंजा कराए। और उसके बाद क्या है, फिर नमाज की तरह उसको क्या है, वुजू कराए, नमाज की तरह क्या करे, वुजू कराए। मगर इसमें यह ध्यान में रखना कि अपने उंगलियों में कपड़ा या रुई वगैरह क्या है, लपेट ले, और उस रुई वगैरह लपेट के क्या है, दांत को मैयत के लगड़े, जिसको के दांत मांजना बोलते हैं ना, मैयत को लगड़े, क्या है, दांत वगैरह को मैयत को लगड़े, और फिर क्या है, उसका मुंह वगैरह अच्छे से धो ले, और फिर क्या है, सर का मसा करे, फिर पांव धोए, और किसी कपड़े या रुई को भिगोकर दांत और मसूड़े वगैरह को क्या करे, और लगड़े, और होठों पर क्या है, अच्छी तरीके से फिरा दे। और दाढ़ी के बाल अगर हो तो पाक साबुन से धोए, और फिर बाएं करवट, दाढ़ी वगैरह के बाल को धोने के बाद फिर उस मैयत को क्या है, बाएं करवट लेटाकर सर से पैर तक, बाएं करवट लिटाकर सर से पैर तक, जो बेरी के पत्ते आपने गर्म किए हैं ना, कुनकुना पानी जो गर्म किए, बाएं करवट लिटा करके सर से लेकर के पैर तक उस मैयत को बहा दे। वो गर्म पानी, हल्का जो कुनकुना पानी होता है, अब इतना भी ज्यादा गर्म नहीं है कि मैयत को तकलीफ हो जाए, बल्कि कुनकुना पानी क्या है, सर से लेकर पैर तक बेरी के पत्ते को डालकर क्या है, पानी इस तरह डाले कि टखने तक क्या है, पहुंच जाए। फिर दाहिनी करवट लिटाकर, फिर दाहिनी करवट लेटाकर इसी तरह क्या है, पानी बहा दे। पहले बाईं करवट लेटा करके बहाए, फिर क्या है, दाहिनी करवट लेटा करके बहाए, और फिर क्या है, मैयत को टेक लगा दे, थोड़ा सा उठा करके क्या करे, मैयत को टेक लगा दे, और नरमी के साथ, यानी एकदम बिल्कुल नरम अंदाज में क्या है, उसके पेट को हल्के से दबाए, यानी ऊपर से दबा करके नीचे की तरफ ले करके जाए। अगर पेट में कोई चीज मौजूद होगी तो वो बाहर निकल जाएगी, और बाहर निकल जाएगी तो दोबारा गुस्ल कराना जरूरी नहीं है, बल्कि जहां से बाहर निकली है ना जो गंदगी चीज, बल्कि क्या है, उसको धो ले, क्या है, उसको धो ले, और पैर के पानी, फिर पानी उसके ऊपर बहा दे, और फिर किसी पाक कपड़े से मैयत के पूरे बदन को क्या है, पोंछ। फिर गुस्ल में 1 मर्तबा सारे बदन पर पानी बहाना जो है ये फर्ज है, और 3 मर्तबा बहाना जो है ये सुन्नत है। यानी अगर कोई एक ही मर्तबा अगर बेर के पत्ती से बहा रहा तो ये फर्ज अदा हो गया, लेकिन अगर 3 मर्तबा बहा रहा है तो ये क्या है, सुन्नत है। और जहां तक ये जो गुस्ल है तो वो ये काम करे, तो ये होना ये चाहिए कि ये गुस्ल मैयत का इसलिए दिया जाता है कि घर के लोग इसलिए दें ताकि क्या है, जो भी चीजें हो वो घर के लोगों को ही मालूम हो, बाहर के लोगों को मालूम हो।
बिल्कुल आसान तरीका है कि गुस्ल वगैरह वजू करा दे, दांत वगैरह ये कर ले और नाक को हल्के से साफ कर ले। नाक को क्या है हल्के से साफ करे। कान वगैरह में अगर रखा है तो हल्के से उसको भी साफ कर ले, इतना जोर से नहीं कि तकलीफ। होंठ वगैरह में अगर है तो हल्के से उसको लगड़े और दांत वगैरह को एकदम बिल्कुल रुई वगैरह कपड़े में लपेट ले या कपड़ा लपेट ले, रुई नहीं है तो कपड़ा लपेट ले और अच्छे से दांत को साफ करे और मसूड़ों वगैरह को भी क्या है साफ कर दे और फिर क्या है उसको सूखे रुई से अच्छे से पोंछ लिया करे। और पूरे बदन पर पहले बाएं करवट पर, पहले बायां जो करवट होता है उस पर क्या है बेरी का पत्ता पूरा सर से लेकर के पांव तक घुटने तक बहा दे और ऐसे ही फिर दाएं करवट पर सर से लेकर के पांव तक घुटने तक बहा दे और ऐसे ही 3 मर्तबा करे तो ये सुन्नत है, लेकिन 1 मर्तबा अगर कर दिया तो ये भी मुस्तहब है। फिर उसके बाद क्या है उसको टेक लगा करके बिठा दे और टेक लगाकर बिठाने के बाद क्या करे उसको क्या है यहाँ पेट से लेकर के हल्का सा दबाए, हल्का सा दबाए। इसको दबाने का इसलिए बताया गया कि अगर पेट में कोई चीज होगी ना, पेट में कोई चीज होगी गंदगी तो वो बाहर निकल जाएगी। अब बाहर निकल जाएगी तो लोग समझते हैं कि अब गंदगी बाहर निकली है तो फिर से गुस्ल कराना, ऐसा नहीं। जो गंदगी निकली है ना उसके ऊपर पानी अच्छे से बहा दे के वो बिल्कुल साफ हो जाए और जब पूरा पानी वगैरह बह जाए तो फिर उसको साफ और पाक कपड़े से क्या है पूरे बदन को क्या है उसको पोंछ ले और पूरे पोंछने के बाद फिर उसके ऊपर कफन वगैरह लगाए। ये गुस्ल का बिल्कुल आसान तरीका।